शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरा। प्राणः अव्याकृतः तथा प्राणाभिमानिनः, ये अव्याकृत प्राण है, लेकिन स्वरूप से वो क्या है? अक्षरात् परतः परः सबाह्यभ्यन्तरो ह्यजः यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति। तो ब्रह्म में कारण भाव भी नहीं है। जब हम कहते हैं प्राण स्वरूप माने कि अव्याकृत रूप से है, लेकिन बीजत्व अपनयन व्यपदेश है सर्वश्रुतिषु, श्रुतियों में ये बीजत्व का भी क्या किया गया? निराकरण किया गया। अपनयन मानी निवृत्ति के। ब्रह्म में कारण भाव भी नहीं है। आप समझो, जब तक आपका अनुभव है ये जगत है, तब तक ब्रह्म कारण है। स्वरूप से ब्रह्म में कोई कारणत्व नहीं है। और इसीलिए पहले ये तीन पाद हमें दर्शाए। वैश्वानरः प्रथम पादः, तैजसः द्वितीय पादः, प्राज्ञः तृतीय पादः। शंकराचार्य कहते हैं कि ये तीन जो दर्शाए, अब जो चौथा दर्शाने वाले हैं, ताम अबीजावस्थाम वक्ष्यति, उनकी अबीज अवस्था मानी कि जो कारण भाव रहित जो अवस्था जो है, स्वरूप अवस्था यहां मानी स्वरूप, वो जागृत स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। इसलिए हम यहाँ अवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये अवस्था नहीं है, ये स्वरूप है। आप समझो, तो ब्रह्म जो है, जो प्राण अव्याकृत जो है, वो अव्याकृत क्या है? ताम बीजावस्थाम वक्ष्यति, अबीजाम अवस्थाम। वो जो ब्रह्म जो है, उनकी अबीज अवस्था, उनकी अबीज अवस्था माने कि वो बीज रहित है, कारण भाव रहित जो उनका स्वरूप है, उनका निरूपण करेंगे वक्ष्यति। लेकिन वो जो है आप समझो, तस्य एव प्राज्ञ शब्दवाच्यस्य, जो विश्व है, जो तेजस है, जो प्राज्ञ है, और वो जो प्राज्ञ है वो अव्याकृत सर्वेश्वर है। अब वही प्राज्ञ जो है, जो अव्याकृत अवस्था जो है उसकी, उसी का तस्य एव, उसी प्राज्ञ का कारण भाव सहित जो प्राज्ञ है, तुरीयत्वेन, तुरीयत्व मानी चतुर्थ पाद के रूप में, तुरीय के रूप में देहादि संबंध जागृदादि रहिताम। वो जो अवस्था जो है, वो जो स्वरूप है, वो कैसा है? देहादि संबंध जागृदादि रहिताम। देहादि के संबंध से जो जागृदादि अवस्था जो है, आप समझो, ये स्थूल शरीर जब जागृत है, इंद्रिय प्रवृत्त है, बहिष्प्रज्ञ है, उसे हम जागृत अवस्था कहते हैं। यहां पर ये स्थूल सूक्ष्म शरीर शांत हो गए हैं, मात्र मन जागृत होता है, उसे हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। तो ये जो शरीर है, देहादि जो है, देह है, इंद्रिय है, मन है, उनके संबंध से ही ये जागृत आदि अवस्था है। आत्मा में कोई अवस्था नहीं है। जागृत अवस्था में भी आप है, स्वप्न अवस्था में भी आप है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप है। तो ये जितने भी अवस्था है वो किसके कारण है? देहादि संबंध से ही ये है जागृत आदि अवस्था। लेकिन ये ब्रह्म जो है वो क्या है? देहादि संबंध, देखो ये दो रूप से ले सकते हैं, देहादि संबंध रहिताम, जागृदादि अवस्था रहिताम।
देहादि से उनका कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार से जागृत आदि अवस्था से भी उनका कोई संबंध है ही नहीं। या तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि जागृत आदि के संबंध से जो उनकी अवस्था दिखती है, जागृत अवस्था अभिमानी ही, स्वप्नावस्था अभिमानी ही, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी ही, तो ये अभिमानी जो हमें दिख रहे हैं वो क्या है? रहिता, वो अवस्था है ही नहीं। पारमार्थिकिम, वो पारमार्थिक है, ये मिथ्या है, ये दिख रहा है। अवभासते, तो ये तीन अवस्था जो हम कहते हैं वो तीन अवस्था आत्मा में दिखती है। सही में आत्मा जागता भी नहीं है, आत्मा स्वप्न भी नहीं देखता है, आत्मा सुषुप्ति अवस्था माने कि आत्मा कभी सो जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि नित्य स्वप्रकाश स्वरूप है। और इसीलिए कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि जो प्राज्ञ है, जो सर्वेश्वर है, संपूर्ण जगत की जो बीज अवस्था है, वो बीज अवस्था रहित जो तुरीय पाद है, तृतीय चतुर्थ पाद जो है, जिसको हम तुरीय पाद कहते हैं, वो तुरीय पाद जो है जागृत आदि संबंध, देहादि संबंध से जो भी जागृत अवस्था है उसके रहित है। न उनकी जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है, न सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन स्वरूप से कौन है? पारमार्थिकीम अवस्था, पारमार्थिक के स्वरूपम। अवस्था स्त्रीलिंग है इसलिए पारमार्थिकीम। पृथक वक्ष्यति, ये तीन अवस्था से ये तुरीय अवस्था जो है पृथक है, विलक्षण है। जागृत अवस्था होती है, जागृत अवस्था शांत हो जाती है, सुषुप्ति अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था शांत होती है, और स्वप्न अवस्था होती है। तो ये तीनों जो परिवर्तनशील है और दूसरे दो का वो निराकरण करते हैं। लेकिन आत्मा किसी भी प्रकार से आत्मा का बात होता ही नहीं। पारमार्थिकम, जागृत अवस्था में भी वो आत्मा है, स्वप्न अवस्था में भी आत्मा है, सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा है, और तीनों अवस्था रहित, देहादि रहित भी वो तुरीय आत्मा है। माने कि ये तीनों अवस्था अभिमानी जीव जो है उससे बिल्कुल विलक्षण, पृथक श्रुति माता हमें दर्शाएगी। वक्ष्यति, क्यों? बीज पढ़ेंगे, बीज अवस्थापि बीज अवस्थापि न किंचित अवेदिशम इति उत्थितस्य प्रत्यय दर्शनाद देहे अनुभूयते एव इति त्रिधा देहे व्यवस्थितः इति उच्यते। बीज अवस्था अपि, जो बीज अवस्था जिसको हम कहते हैं, जिसको हम सुषुप्ति अवस्था जो हम कहते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था में भी क्या होता है? न किंचित अवेदिशम, मैं कुछ जानता नहीं था। अब देखो यही आनंद की बात है, मैं कुछ नहीं जानता था, वो मैं जानता हूं। अब देखो, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आप वो नित्य आत्मा है, जो मैं कुछ भी नहीं जानता था वो भी आप जानने वाले हो। आप समझो, उत्थितस्य प्रत्यय दर्शनात्, जो जाग जाता है जागृत अवस्था में आके वो ये कहता है कि मुझे निद्रा में मुझे कुछ ज्ञात नहीं था। और वो ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष रूप से। आप देखो, प्रत्यय दर्शनात्, इस प्रकार का जो प्रत्यय उत्थितस्य, जो जागा हुआ जो है वो जाग गया है, जागने के बाद उस प्रकार से प्रत्यय दर्शन है उनका। मैं कुछ भी नहीं जानता था, ये प्रत्यय है वहां पर। आप देखो, वो वृत्ति है। सुखेन मया निद्रा अनुभूयते अहम किंचिन्न जानत। तो ये दो जो प्रत्यय है, वो दो प्रत्यय हमें प्रत्यक्ष है।
प्रत्यय दर्शना देह अनुभूयते एव, तो वो जो हम अनुभव कर रहे हैं वो भी अनुभव कहाँ कर रहे हैं, यही देह में कर रहे हैं। अब समझो, ये जो कारिका जो दूसरी कारिका है वो दूसरी कारिका किसके लिए है, जागृत अवस्थायाम एव, जागृत अवस्था में ही हमें विश्व तेजस और प्राज्ञ तीनों का अनुभव है। एव इति त्रिधा देह व्यवस्थित है, तीन प्रकार से ये यही स्थूल देह में व्यवस्थित है। आप समझो, तो सुषुप्ति अवस्था में आपने जो अनुभव किया था वो अनुभव भी आप कहाँ अनुभव प्रकट करते हो, जागृत अवस्था में। तो जागृत अवस्था में भी वो प्राज्ञ है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जागृत अवस्था में ही हमें तीनों का अनुभव है, विश्व का अनुभव भी है, तेजस का अनुभव भी है, प्राज्ञ का भी अनुभव है। हम देख के गए, तो जागृत अवस्था में ये तीनों है, विश्व भी है, तेजस भी है, प्राज्ञ भी है। लेकिन ये तीन जो है, ये तीन का विलक्षण क्या है, अब तीनों जागृत अवस्था में अगर हम उनका अनुभव कर रहे हैं तो तीनों का जो हम अनुभव कर रहे हैं वो तीनों में विषमता क्या है, हम देखो। तो आगे की कारिका में कहते हैं, आप समझो, तीसरी और चौथी कारिका। तीसरी कारिका पहले विश्वो हि स्थूल भूग नित्यम, विश्वो हि स्थूल भूग नित्यम, तैजस प्रविविक्त भुक, तैजस प्रविविक्त भुक, आनंद भुक तथा प्राज्ञ, आनंद भुक तथा प्राज्ञ, त्रिधा भोगम निबोधत, त्रिधा भोगम निबोधत। यहां शंकराचार्य जी कोई भाष्य नहीं लिखते हैं, आप समझो, भाष्य में इतना ही कहते हैं। भाष्य पढ़ेंगे, उक्तार्थो उक्तार्थो श्लोकौ श्लोकौ, ये दो श्लोक जो है शंकराचार्य जी कहते हैं, तीसरा और चौथी जो कारिका जो उनके अर्थ आगे कह, उक्त अर्थ, उनका अर्थ कहा गया है। कोई विशेष प्रकार से यहाँ कारिका में कोई विशेष अर्थ दर्शाया नहीं है, मंत्र में जो हमें दर्शाया है उसी को अलग प्रकार से यहाँ गौड़पादाचार्य जी दर्शाते हैं। तो विश्व कौन है, विश्व ही स्थूल भूक, हम देख के गए, जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञ स्थूल भूक, स्थूल विषय का वो भोग करते, इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वो सब स्थूल विषय का भोग करने वाला है। तेजस प्रविविक्त भुक, जो तेजस है वो ये स्थूल से विलक्षण विविध प्रकार के भोग का जो अनुभव करता है वो क्या है, सूक्ष्म है। और आनंद भुक तथा प्राज्ञ है, और प्राज्ञ जो है सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो प्राज्ञ है वो आनंद भूक है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के वहां पर मनोव्यापार नहीं है, किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं है। हम देख के गए, सर्व प्रकार के मनोव्यापार के अभाव में हमें वो आनंद की अनुभूति होती है। और इसलिए कहते हैं ये प्राज्ञ किसको कहेंगे, जो आनंद को भोगता है। स्थूलम भुंक्ते इति स्थूल भुक, प्रविविक्त भुंक्ते इति प्रविविक्त भुक, आनंद भुंक्ते इति आनंद भुक। त्रिधा भोगम निबोधत, गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये तीन प्रकार के भोग जो है निबोधत, आपको जान लेना चाहिए। तो ये तीन प्रकार के भोग है आप सब। लेकिन ये जो तीन प्रकार के जो भोग है वो भोग के द्वारा क्या होता है, स्थूल भोग से ही विश्व की तृप्ति है। और इसलिए आगे कहेंगे चौथी कार्य,
स्थूलं तर्प्यते विश्वं, स्थूलं तर्प्यते विश्वं, प्रविविक्तं तु तैजसं, प्रविविक्तं तु तैजसं, आनन्दश्च तथा प्राज्ञम्, आनन्दश्च तथा प्राज्ञम्, त्रिधा तृप्तिं निबोधत, त्रिधा तृप्तिं निबोधत। तो बोले ये तीन प्रकार के भोग है, स्थूल है, सूक्ष्म है और आनंद है। और जो विश्व जो है उनकी तृप्ति कहां पर है? स्थूलम तर्प्यते, आप देखो, स्थूलम तर्प्यते विश्वम, ये स्थूल भोग जो है वो विश्व को तृप्त करते हैं। प्रविविक्तम तु तैजसम, ये प्रविविक्त जो सूक्ष्म भोग है वो तेजस को तृप्त करते हैं, और जो आनंद जो है वो प्राज्ञ को तृप्त करते हैं। त्रिधा तृप्तिम निबोधत, इस प्रकार से ये तीन प्रकार की जो तृप्ति है आप जान लीजिए। ये सब हम देख क्या है, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उक्त अर्थो श्लोक, ये जो श्लोक जो है उनका अर्थ कहा गया है उक्त, और इसीलिए विश्वादिना त्रयाणाम त्रिधा देह व्यवस्थितम प्रतिपाद्य तेषां भोगम नियमति, ये भोग उनके हैं। उसी प्रकार से उनकी जो तृप्ति भी तीन प्रकार की है। विश्व की तृप्ति जो है वो स्थूल विषयों में है, तेजस की जो तृप्ति है वो सूक्ष्म विषयों में है, और प्राज्ञ की जो तृप्ति है वो आनंद में है। और इसीलिए ये तीन प्रकार के भोग हैं, ये तीन प्रकार की तृप्ति है। लेकिन ये जो है तो ये तीन प्रकार के क्या हो गए? तीन प्रकार के भोग है, तीन प्रकार की तृप्ति है, और वो स्थूल भूख है, मानी वो भोगता है। आप देखो, स्थूल भूख मानी कि वो स्थूल विषयों का भोगता है, विषय स्थूल है, भोज्य, और स्थूल तृप्ति उनको मिलती है। तो इस प्रकार से तीनों लोक में, तीनों अवस्था में तीन प्रकार के भोक्ता है, तीन प्रकार के भोज्य है। तो बोले कि ये आत्मा जो है वो तीन प्रकार के हो गए, प्रकृत भोक्तृत्व भोग्य पदार्थ द्वय परिज्ञानस्य अवंतर अवांतर फलमाह। तो बोले ये जो ज्ञान हमें होता है कि ये तीन प्रकार के भोग के द्वारा ही ये तीन प्रकार की जो अवस्था अभिमानी जो है उनको तृप्ति मिलती है। तो इनका अर्थ क्या? अवांतर फल माने कि अगर ये हमें समझ में आ जाए तो एक और बात भी हमारी समझ में आ जाती है, उसे अवांतर फल कहते हैं। तो बोले क्या समझ में आएगा? अब तो आगे की कारिका में त्रिषु धामसु यद्भोज्यं, त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः, भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः वेद एतदुभयं यस्तु वेदैतदुभयं यस्तु सः, वेदैतदुभयं यस्तु सः भुञ्जानो न लिप्यते, भुञ्जानो न लिप्यते। देखो बहुत सुंदर कि अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि जागृत अवस्था में वो जो भोक्ता जो है उनका नाम है स्थूल, और भोग जो है वो स्थूल है। तेजस जिसको हम कहते हैं वो तेजस सूक्ष्म भूख है, प्रविविक्त भूख है, और सूक्ष्म उनके विषय है। और इसलिए कहते हैं शंकराचार्य जी का भाष्य, नहीं पहले श्लोक देखेंगे। त्रिषु धामसु यद्भोज्यम, तीनों धाम में माने तीनों अवस्थाओं में। यहां ये अनुष्टुप छंद में लिखते हैं, और प्रत्येक अनुष्टुप छंद में 4 पाद है, प्रत्येक पाद के 8 अक्षर होते हैं। तो ये छंद के पूर्ण के लिए अवस्था के स्थान पर धाम शब्द है।
ये प्रास लगाना। और इसलिए कहते हैं त्रिषु धामसु, ये तीनों धाम में माने कि अवस्थाओं में, यद भोज्यम जो भोज्य है, यद भोक्ता जो भोग्य है, यह प्रकीर्तितः है। ये तीनों स्थान में, तीनों अवस्थाओं में जो स्थूल, सूक्ष्म और आनंद भोग्य दर्शाया है, और भोक्ता विश्व, तेजस और प्राज्ञा, ये तीन प्रकार के जो भोक्ता दर्शाए हैं। यश्च प्रकीर्तितः, यद भोज्यम प्रकीर्तित कीर्तितम, यह च भोक्ता कीर्तित प्रकीर्तितः। श्रुति माता हमें ये तीनों अवस्था में तीन प्रकार के भोग दर्शाते हैं और तीन प्रकार के भोक्ता दर्शाते हैं। लेकिन ये तीनों जो है, वेद एतदुभयम यस्तु, आप देखो, लेकिन उनको जो जानने वाला है, उभयम भोग्य और भोक्ता दोनों को जो जानने वाला जो है, भुंजानः न लिप्यते। अब देखो, भोग करते हुए भी वो कभी भी उससे लेपायमान नहीं होता है, वो आप है, आप समझो। हम देखिए, आप ये स्थूल जगत जो है, स्थूल जगत के जो भोग है, स्थूल जगत के जो भोग आप भुगत रहे हैं, उनके आप दृष्टा है। स्वप्न का भी आप दृष्टा है, सुषुप्त अवस्था के भी आप जो दृष्टा है। तीनों अवस्था को जो जानने वाला है, तीनों अवस्था का जो दृष्टा जो है, जो ये तीनों को जानने वाला है, वो ये किसी भी प्रकार के भोग से लेपायमान नहीं होता है। आप वो है, कुछ भी आपको स्पर्श नहीं करता है। इसीलिए ये मांडुक्य उपनिषद में अजातवाद भी करते कहते हैं, और गौड़पादाचार्य स्वयं कहेंगे अस्पर्श नाम योग है। ये अस्पर्श है, कोई वस्तु आपको स्पर्श नहीं कर रही है। आप देखो, जागृत अवस्था में कितनी भी प्रतिकूलता है, कितने भी अनुकूलता है, कितने भी भोग है, कितने भी सुख दुख है, लेकिन आप किसी भी प्रकार से उसे लिप्त नहीं होते हैं, लेपायमान नहीं होते हैं। वो कैसे है? शंकराचार्य जी का भाष्य पढ़े। त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु, त्रिषु धामसु जाग्रदादिषु स्थूल प्रविविक्त आनंदाख्यम, स्थूल प्रविविक्त आनंदाख्यम भोज्यम, भोज्यम एकम त्रिधा भूतम, एकम त्रिधा भूतम, यश्च यश्च विश्वतैजस प्राज्ञाख्य, प्राज्ञाख्यः विश्वतैजस प्राज्ञाख्यः भोक्ता, भोक्ता एकः, एकः सोहमित्येकत्वेन, सोहमित्येकत्वेन प्रतिसन्धानात्, प्रतिसन्धानात् द्रष्टृ, द्रष्टृत्व अविशेषाच्च, द्रष्टृ अविशेषाच्च प्रकीर्तितः, प्रकीर्तितः। तीनों अवस्थाओं में जो तीन प्रकार के जो भोग दर्शाए हैं, स्थूल भोग है, प्रविविक्त सूक्ष्म भोग है, और आनंद जो है, भोज्य कहते हैं। भोज्य माने भोग करने योग्य है। एक ही आते त्रिधा भूतम, त्रिधा भूतम, तीन प्रकार के बन गए। एक ही भोग है, आते एक ही भोग्य होने पर भी वो तीन प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं। उसी प्रकार से यह च विश्व तेजस प्राज्ञाख्य भोक्ता, तीनों अवस्था में विश्व तेजस और प्राज्ञ नाम से जो प्रसिद्ध भोक्ता जो है, वो भी क्या है? एक ही है। क्यों? सोहमिति, जो मैं सो गया था वही मैं जाग रहा हूं, जो मैं जाग रहा था वही मैं स्वप्न देख रहा हूं। अब यहां ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सोहम माने क्या है? जो जागृत अवस्था में जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला था, वही मैं स्वप्न अवस्था का अनुभव कर रहा हूं।
जो जागृत स्वप्न में अनुभव करने वाला था वही सुषुप्ति अवस्था में मैं अनुभव कर रहा हूं। आप देखो, तो भोक्ता एक ही है, क्योंकि हमें ये स्मरण है। आप देखो, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्था में आप सामान्य है, और इसलिए भोक्ता अनेक नहीं है, भोक्ता एक ही है। आप देखो, भोग्य भी एक ही है, लेकिन अवस्था के अनुरूप तीन प्रकार के भोग हम कहते हैं। उसी प्रकार से भोक्ता भी एक ही है, लेकिन अवस्था के कारण उनको अलग अलग हम कहते हैं। ये विश्व है, ये तेजस है, ये प्राज्ञ है। तो भोक्ता तीन बन गए नहीं, भोक्ता तो एक ही है जो आप है, लेकिन तीन अवस्था के कारण उनके तीन नाम पड़ गए। तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? प्रतिसंधानाद, प्रतिसंधानाद माने कि हम जागने के बाद उनका अनुसंधान कर सकते हैं। मैंने आज स्वप्न में ये देखा, मैं जब सो गया था ऐसा ऐसा हुआ। तो इस प्रकार से अनुसंधान जागृत अवस्था में हम स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का अनुसंधान करते हैं। और वो अनुसंधान करने वाला कौन है? दृष्टुत्व। अनुसंधान कर रहे हैं माने कि उनका दृष्टा होना चाहिए। स्वप्न अवस्था में हम देख के गए ना कि स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत की स्वप्न उपाधि है, और स्वप्न उपाधि में रहकर वो स्वप्न का अनुभव कर रहा है, जिसको हम प्रविविक्त भुक कहते हैं। स्वप्न जगत है, स्वप्न उपाधि है, और स्वप्न उपाधि में रहकर स्वप्न का अनुभव करता है। लेकिन आप कौन है? जो तीनों का जो दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा आप है। जागृत अवस्था भी वही है। आप समझो, जागृत अवस्था में ये स्थूल देह है, इंद्रिय है, इंद्रियों के विषय है, और इंद्रियों के विषय का उपभोग हो रहा है। आप कौन है? दृष्टा साक्षी। आप भोग नहीं कर रहे, आप जो भोग हो रहा है उनके साक्षी चैतन्य है। तो तीन प्रकार की अवस्था है, तीन प्रकार की अवस्था में तीन प्रकार के भोग है, और तीन प्रकार के भोग के लिए तीन प्रकार के भोक्ता है। लेकिन आप तीनों में कौन है? एक ही है, जिसको हम दृष्टा कहते हैं। वो दृष्टा तो एक ही है। क्यों? अविशेषाच, अविशेष, कोई उनकी विशेषता नहीं। वो स्वतः सिद्ध निर्विशेष चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। भले जागृत अवस्था के दृष्टि से हमारा नाम विश्व पड़ता है, भले स्वप्न अवस्था की दृष्टि से हमें तेजस कहा जाता है, भले सुषुप्ति अवस्था की दृष्टि से प्राज्ञ ऐसा नाम पड़ता है, लेकिन सही में नहीं है। आप समझ रहे? स्वप्नावस्था के भोग्य और स्वप्नावस्था का जो भोक्ता है, उनके भी आप तीनों के आप कौन है? दृष्टा है आप। उसी प्रकार से जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था का अनुभव है, जागृत अवस्था के भोग भी है, लेकिन आप कौन है? तीनों के दृष्टा है। आपको पृथक करना पड़ेगा। ये मैं जागने वाला नहीं हूं, मैं सोने वाला नहीं हूं, मैं स्वप्न देखने वाला नहीं। आपको अपने आप को इस प्रकार से अलग करना पड़ेगा, पृथक करना पड़ेगा। बोले ये पृथक कैसे करेंगे हम? क्योंकि तीनों में से एक अवस्था तो रहती ही रहती है, या तो जागृत अवस्था, या तो स्वप्न अवस्था, या तो सुषुप्ति अवस्था है।
तो संपूर्णतः अवस्था रहित आत्मा की तो अनुभूति हमें होती ही नहीं है। आप समझे? भले ये तीन रहित आत्मा का अनुभव नहीं होता है, लेकिन आप जो आत्मा जो है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, वो ये तीनों का क्या है? साक्षी चैतन्य है, दृष्टा है। आप जागृत अवस्था के दृष्टा है, आप स्वप्न अवस्था के दृष्टा है, आप सुषुप्ति अवस्था के भी दृष्टा है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं प्रतिसंधाना दृष्टुत्व अविशेषाच प्रकीर्तितः। तीन प्रकार के भोग है, तीन प्रकार के भोक्ता है, लेकिन आप जो दृष्टा चैतन्य है वो एक अद्वितीय है, वो असंग है, अविशेष। आप में कोई विशेषता नहीं आती। देह की विशेषता से आपने अपने आप को विशेषता मान लिया, कोई अवस्था आपकी नहीं। प्रारब्ध कर्म से जो ये शरीर में हो रहा है, ये शरीर में जो सहज तादात्म्यपन है, इसके कारण व्यवहार होता रहेगा। ज्ञानी भी वही बात करेंगे जो हम कहते हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे बंबई जाना है, लेकिन अंदर से वो जानता है नैव किंचित करोमि इति। मैं अकर्ता, अभोक्ता, निर्विकारी दृष्टा मात्र। दृष्टुत्व अविशेषात्। तो अज्ञान के कारण कार्य अज्ञान है, कारण अवस्था है, उसी से ये दो कार्य अवस्था जागृत और स्वप्न उत्पन्न होते हैं। वो जो तीनों है, वो तीनों के जो दृष्टा है, दृष्टुत्व से विशिष्ट अविशिष्टत्व दृष्टु भेदे च प्रमाण अभावात्। दृष्टा में कोई भेद नहीं है। आप समझो, सुषुप्ति अवस्था का जो दृष्टा है वही स्वप्न अवस्था का दृष्टा है, वही जागृत अवस्था का दृष्टा है। तो बोले आप तीन क्यों कहते हो? अगर उनमें कोई भेद नहीं है तो किसके लिए कहते? जागृत अवस्था की दृष्टि से आप जागने वाले बन गए, स्वप्न अवस्था की दृष्टि से स्वप्न देखने वाले बन गए। सही में आप है ही नहीं। आप समझ? और इसलिए शंकराचार्य जी भाष्य यह वेद एतद उभयम भोज्य भोक्तृतया नहि अस्य यह विशेषः नहि अस्य यह विषयः सतेन हीयते वर्धते इति उपमा। वर्धते वा नहि अग्निः स्वविषयं दग्ध्वा काष्ठादि तद्वत् नहीं अस्य यह विषयः। बहुत सुंदर कहते हैं। आप स्थूल भोग करते हो, आप सूक्ष्म भोग करते हो, आप आनंद भोग करते हो, लेकिन आप कौन है? सह भुंजानः न लिप्यते। भोग करते हुए भी आप लेपायमान नहीं होते। क्यों? भोज्यस्य सर्वस्य एकस्य भोक्तुः भोज्यत्वात्। सर्व भोग जो है उनका भोक्ता एक ही है। भोज्य भी अनेक हम कहते हैं, लेकिन वो एक ही है। उसी प्रकार से भोक्ता भी जो है, वो भोक्ता में अनेकता नहीं है। आप समझो, यद्यपि भोक्तुः एकस्यैव सर्वं भोग्यमिति अवगतं तथापि कथं सर्वभुञ्जानः। स्वप्न अवस्था का जो भोक्ता है, जागृत अवस्था का जो
भोगता है स्थूल भुक, हम देख के गए। आनंद भुक जो प्राज्ञ अवस्था का जो भोगता है। आप भोक्ता नहीं है, आप भोक्ता के दृष्टा है। समझ रहे? हम ऐसा सोचते हैं मैं जागृत अवस्था का भोग कर रहा हूं। आप समझो, मानी आपने अपने आप को भोक्ता मान के रखा है। श्रुति माता कहती है और गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, सह भुंजानः अपि न लिप्यते। भोग करते हुए भी किसी भी भोग से, किसी भी अवस्था से आप लेपायमान नहीं होते। क्योंकि आप भोक्ता नहीं है। आप देखो, भोक्ता विकारी है, भोग्य विकारी है, आप तो निर्विकारी चैतन्य है। ये जो है उसको एक बाजू पर रखो। जो अभिनेता होता है वो अनेक प्रकार के अभिनय करता है, वेश धारण करता है। तो अभिनेता जब वेश धारण करता है वो राजा बन गया। एक नाटक में वो राजा है। तो राजा के जितने भी भोग है, जितने भी राजा का व्यक्तित्व है, वो सब उसमें अभिव्यक्त होगा। उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका भोग वो किस प्रकार का होगा? राजा का होगा। विशेष प्रकार के पकवान उनको प्राप्त होंगे, विशेष प्रकार के भोग भी करेंगे और वो भोग का आनंद भी लेगा। तो राजा, अभिनेता जब राजा बनता है तो राजा के जितने भी भोग है वो भोग वो कर रहा है। विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्र से भी उनको अभिमान होता है, मेरे वस्त्र बहुत सुंदर है, बहुत मूल्यवान है। वस्त्र है, आभूषण है, मुगट है, तो मुगट धारण करने में भी उनको आनंद आता है। भोक्ता, आप देखो ये तो राजा के वेश में राजा के भोग जो है वो भोगता है। वो राजा जो होते हैं उनके सर्व जो वैभवशाली, अब वो भोग जो है वो भोग का उपभोग कर रहा है, उसका आनंद भी हो रहा है। अब समझ। तो जब हम अभिनेता को देखते हैं तो जो अभिनेता है उसमें जो अभिव्यक्त होता है वो क्या होता है? राजा के भोग है, सर्व प्रकार के जो भोग है ना, रॉयल एंजॉयमेंट्स के। तो ये सब जो वैभवशाली जो भोग उनको मिलते हैं वो भोग का आनंद ले रहा है। अब तो हमें जो दिखता है वो क्या दिखता है कि वो भोग कर रहा है। अब तो वो भोगता हुआ ना। राजभोग वो कर रहा है और उनका व्यवहार भी उसी प्रकार के, वस्त्र भी उसी प्रकार से है, उनकी बात भी उसी प्रकार से होती है। अब तो अभिनेता जो राजा बन के उपभोग कर रहा है, लेकिन अभिनेता जो है अभिनेता का जो शरीर है वही राजा का शरीर है। अभिनेता की जो आंख है वही राजा की आंख है। अभिनेता का जो मन है वही अभिनेता का मन है।
अभिनेता की जो वाणी है वो राजा की वाणी है, अभिनेता के जो वस्त्र है वो राजा के वस्त्र है। माने कि भौतिक दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो कोई अंतर नहीं है। शरीर की दृष्टि से देखते हैं, वाणी की दृष्टि से देखते हैं, इंद्रियों की दृष्टि से देखते हैं, मन में जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो उनकी दृष्टि से देखते हैं, तो राजा और अभिनेता में कोई भेद है नहीं है। अब वही राजा, अब वही अभिनेता अब भिखारी बन गया। अन्य नाटक में वो भिखारी है, तो क्या होगा? उनके वस्त्र भिखारी के वस्त्र होंगे, फटे हुए, टूटे हुए, आप देखो, मैले। उनके बाल जो होते हैं वो बाल भी कैसे होंगे? उनका हाव भाव जिसको हम कहते हैं, उनके मुख पर जो भाव प्रकट होते हैं वो भी कैसे दरिद्र है। तो उनके शरीर, उनके वस्त्र, उनके हाव भाव, उनकी इंद्रियों के द्वारा दरिद्रता प्रकट होती है। अब उनकी वाणी में भी दरिद्रता है, उनकी आंख में भी दरिद्रता है। अब उनके भाव जो प्रकट, दीनहीन भाव प्रकट हो रहे हैं। तो अभिनेता जब अभिनय करता है तो अभिनेता और अभिनय के मध्य में भौतिक रूप से तो कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल दीनहीन दिख रहा है। आप समझ गए? उनकी वाणी, उनकी आंख सब दरिद्रता प्रकट करते हैं। तो जब राजा बनता है तो वो वैभवशाली अभिव्यक्ति होती है, जब वो भिखारी बनता है तो दरिद्रता प्रकट होती है। अब तो क्या सही में अभिनेता राजा बन गया? क्या सही में अभिनेता भिखारी बन गए? क्यों? क्योंकि अभिनेता जो है वो राजा के कितने भी वैभवशाली भोग जो है उससे लेपायमान होता नहीं है। भिखारी की जितनी भी दरिद्रता, दीनहीनता जो प्रकट हो रही है उससे भी अभिनेता लेपायमान नहीं होता है। तो जो दिखता है वो दरिद्रता दिखती है, जो दिखता है वो वैभव दिख रहा है, लेकिन अंदर से क्या है? जो राजा है वो अभिनेता है, लेकिन अभिनेता राजा है क्या? जो भिखारी है वो अभिनेता है, क्योंकि भिखारी का अभिनेता से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अभिनेता भिखारी है नहीं है। तो हम कह सकते हैं गुंजानोपि न लिप्यते, राजा का वेश धारण करके, राजा बन के वो अभिनय कर रहा है, लेकिन वो अभिनय से कभी भी लेपायमान नहीं होता है। भिखारी का वेश धारण करके वो दीनहीनता प्रकट कर रहा है, लेकिन किसी भी दीनहीनता से वो लेपायमान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान है, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं राजा नहीं हूं। समझ रहे हो? तो अभिनेता और अभिनय जो वेश जो है भौतिक रूप से कोई अंतर नहीं है, लेकिन समझ में अंतर है। अभिनेता जानता है कि राजा मैं हूं,
लेकिन मैं राजा नहीं। तो वो जो अभिनेता है वो दृष्टा है, समझ रहे हो? अभिनेता जो है वो दृष्टा है और वो वैभवशाली भोग भुगत रहा है। वो दृष्टा है, भोगता नहीं है। उसी प्रकार से यहां आप जो है स्थूल सूक्ष्म आनंद ये भोग कर रहे, भोगता है, लेकिन आप भोगता नहीं है, आप भोगता के भी दृष्टा है। और इसीलिए गुंजानोपि न लिप्यते, अब कितने भी भोग करते हुए भी आप किसी से भी लेपायमान होते नहीं हो, क्योंकि आप असंग दृष्टा है। जिस प्रकार से अभिनेता जो है अभिनय का दृष्टा है, और अभिनय से वेश से कभी भी लेपायमान नहीं होता। देखो, अगर ये अभिनेता जो होते हैं बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये सब भाव प्रकट कर सकते हैं। अब देखो, अगर अभिनेता जो है वो भिखारी का वेश जो धारण करके अभिनय कर रहा है, वो दरिद्रता अपनी प्रकट कर रहा है, उनके आंख से आंसू भी बह रहे हैं। अब लेकिन वो अभिनय करते करते, अगर वो अभिनेता सही में अपने को भिखारी मानने लगेगा, तो हम क्या कहेंगे? उसकी चटक गई, आवेश में आ जा। भिखारी के वेश में जो आवेश है, वो आवेश में आके अपने को भिखारी अगर मानने लगे तो हम क्या कहेंगे? उसका स्क्रू ढीला हो गया। क्यों? क्योंकि वो भिखारी नहीं है। हमारी यही हालत है। न हम विश्व है, न हम तेजस है, न हम प्राज्ञ है, फिर भी हमने अपने आप को क्या करके रख दिया है? मैं विश्व हूं, मैं तेजस हूं, मैं प्राज्ञ हूं। ये जो भोक्ता है उसको हमने अहम मान के रखा है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये भोक्ता होते हुए भी, भोग करते हुए भी आप उससे लेपायमान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके दृष्टा हैं। अब भोक्ता के भी दृष्टा आप है, भोग्य के दृष्टा भी आप है, और भोग के साधन जो है, उपाधि है, उनके भी दृष्टा आप है। तीनों से विलक्षण आप है। और इसीलिए शंकराचार्य जी तर्क देते हैं, आप ऐसा क्यों कहते हो कि आप न तो भोक्ता है, आप न तो भोग्य है, न तो जागृत अवस्था आपकी है, तो ऐसा क्यों कहते हो आप? तो शंकराचार्य जी यहां तर्क देते हैं। ही माने कि क्योंकि यस्य यह विषय सह तेन, जो जिसका विषय होता है, ये पेंसिल, ये पेंसिल मेरे ज्ञान का विषय है, ज्ञेय है। तेन, जो जिसका विषय होता है वो विषय से, तेन विषय से न हीयते न वर्धते, न तो उनकी हानि होती है, न तो उनमें वृद्धि होती है। अभिनेता किसी भी प्रकार का वेश धारण करता है, न उनमें कोई हानि होती है, न कोई उनमें वृद्धि होती है। जो जिसका विषय होता है वो विषय जानने वाले को किसी भी प्रकार से लेपायमान नहीं करता।
यस्य यह विषय है, जिसका जो विषय है वो विषय के द्वारा वो कभी भी उनकी वृद्धि भी नहीं होती है, न उनकी हीयत, न ह्रास होता है, न हानि उनकी होती है। तो दृष्टांत देते हैं शंकराचार्य, नहीं अग्नि ही स्वविषयम दग्ध्वा काष्ठादि तद्वत, स्वविषयान काष्ठादिन दग्ध्वा, अग्नि काष्ठ को दग्ध करता है, काष्ठ को जला देता है, लेकिन काष्ठ को जला देने से क्या अग्नि में वृद्धि हुई, अग्नि में हानि हुई? नहीं। अगर ईंधन अधिक है तो हमें ऐसा लगेगा अग्नि की वृद्धि हो गई। अब जल के वो सब राख हो गए तो हमें क्या लगता है, अग्नि शांत हो गया, क्योंकि अग्नि में वृद्धि और ह्रास है नहीं है, अग्नि अग्नि ही है। काष्ठ की वृद्धि होती है, काष्ठ की वृद्धि से अग्नि में वृद्धि नहीं है, काष्ठ के ह्रास से अग्नि में ह्रास नहीं होता है, अग्नि अग्नि ही है। उसी प्रकार से आप वो दृष्टा चैतन्य स्वरूप है जो सर्वभोक्ता को, विश्व भी भोगता है, तेजस भी भोगता है, प्राग में भी भोगता है, तीनों भोग के दृष्टा आप है। और इसलिए शंकराचार्य कह गए दृष्टुत्वा, ये दृष्टा आप है। और वो जो आप दृष्टा है जो तीनों भोगता के दृष्टा है, तीनों प्रकार के भोग्य के भी दृष्टा आप है, और वो दृष्टा आप जो है किसी से भी लेपायमान नहीं होते, न किसी से उनकी, इनके होने से आप में वृद्धि भी नहीं होती है, आप में कोई विशेषता भी नहीं आती है, उनके न होने से आप में कोई ह्रास, कोई हानि नहीं होती। भुंजानः न लिप्य, अब वो दृष्टा है, विश्व के भी दृष्टा आप है, तेजस के भी दृष्टा आप है, प्राज्ञ के भी दृष्टा आप है। लेकिन अज्ञान बीज के कारण वो विश्व को ही मैं मान लिया हमने, मैं विश्व हूं, मैं तेजस हूं, मैं प्राज्ञ हूं। अब ये तीनों प्रकार के जो भोक्ता जो है उसी में हम लोगों ने अहम करके रखा है। जागृत अवस्था अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी, अभिमानी मानी अहम बुद्धि करके रखी। मैं जाग गया, मैं सो गया था, मैंने स्वप्न देखा, सर्वत्र वो अहम अहम करते रहते हैं, वही हमारे दुख करता है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं सही में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि ये तीन प्रकार के भोक्ता होते हुए भी आप उससे लेपायमान होते नहीं हो, क्योंकि आप असंग दृष्टा हो। तो बहुत सुंदर बात है, आप कितने भी भोग आप करते हो, किसी भोग से आप लेपायमान नहीं होंगे। भुंजानः, आप देखो, इसलिए मैं कहती हूँ बाघ के ऋषिकेश जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, यहां ही बैठ के आपको चिंतन करना है कि ये सब भोग करते हुए भी मैं असंग चैतन्य, किसी से मैं लेपायमान नहीं होता हूं, उनके कारण न तो मेरी वृद्धि होती है, उनके कारण न तो मुझ में कोई विशेषता आती है, और वो नहीं होते हैं तो मुझ में कोई हानि भी नहीं होती है। वो चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये तीन प्रकार के भोक्ता है, तीन प्रकार के भोग है, और तीन प्रकार के स्थान है, लेकिन आप जो असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा है उससे लेपायमान नहीं। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।